ये देखिए, और माशाल्लाह इसका साउंड चेक करें, माशाल्लाह कितने क्रिस्पी और मज़ेदार बने हैं। तो चलें जी, माशाल्लाह ये देखिए, और कितने ज़बरदस्त बन चुके हैं। ये देखिए माशाल्लाह कितने मज़ेदार बन चुके हैं। ये देखिए माशाल्लाह कितने ज़बरदस्त क्रिस्पी बन चुके हैं। बस चेक करें माशाल्लाह। तो आप एक बार ज़रूर ट्राई करें, बहुत ही मज़े के बनते हैं, बनाना बिल्कुल आसान है। ये देखें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम वीवर, मैं हूं शेख फयाज और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। तो पहले की तरह ही फिर एक नई रेसिपी लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हो गया हूं। आज हम बनाएंगे बहुत ही मज़ेदार, टेस्टी, क्रिस्पी पोटैटो बॉल्स बनाना सिखाऊंगा आपको। बहुत ही मज़ेदार बनते हैं, बनाना बिल्कुल आसान है। तो आपने रहना मेरे साथ आखिर तक। चलें इसको बनाना शुरू करते हैं। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, पोटैटो बॉल्स बनाने के लिए यहाँ पर मैंने तकरीबन 600 ग्राम आलू ले लिए। इनके मैंने छिलके उतार दिए हैं। तो आलूओं को ना हमने बॉयल करना है, तो इसकी कटिंग करके हम इनको बॉयल करेंगे। गैस भी बचेगा, टाइम भी बचेगा, ये जल्दी बॉयल हो जाते हैं इस तरीके के आलू। तो इसके ना हम छोटे छोटे पीस कर लेंगे इस तरीके। तो चलें जी, आलूओं की मैंने कटिंग कर ली है, सारे आलू कट कर लिए इस तरीके। तो अब ना इनको जल्दी से हम बॉयल करते हैं। तो अब मैंने एक पैन ले लिया इस तरह का। अब हम इसमें शामिल कर देंगे आलू कटे हुए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा जी, अब हम इसमें शामिल कर देंगे पानी। चलिए, और इसी के साथ ही हम शामिल कर देंगे 1 टीस्पून नमक। चलें, फ्लेम को ऑन कर देंगे, अच्छी तरह मिक्स कर देंगे नमक को आलूओं के साथ इस तरीके। और आलूओं को ना 5 से 6 मिनट हम बॉयल कर लेंगे। 5 से 6 मिनट में ये अच्छी तरह बॉयल हो जाएंगे। तो आलूओं को मैं बॉयल कर लूँ, फिर मैं आपसे मिलता हूँ। चलें जी, आलूओं को मैंने 8 मिनट तक बॉयल कर लिया है। 6 मिनट में ये बॉयल नहीं हुए, थोड़ी सी देर थी। तो 2 मिनट तक मैंने और इनको बॉयल कर लिया है। अब मैं आपको तोड़ के चेक कराता हूँ बड़ा पीस। ये देखिए, इस तरीके आपने इनको बॉयल करना है, ज़्यादा ओवर कुक इसको नहीं करना, नहीं तो आपके जो पोटैटो बॉल्स हैं वो क्रिस्पी नहीं बनेंगे। तो अब हम ये इनको निकाल लेते हैं और इनको ठंडा करेंगे। ठंडा करने के बाद फिर हम इनको मैचर की मदद से मैच कर लेंगे। तो ठंडा करके आपने इनको मैच करना है। इसी तरह आपने गर्मा गर्म आलू मैच नहीं करने, नहीं तो आपके जो स्नैक्स हैं या बाल्स हैं, जो चीज़ भी आप बना रहे हैं आलू की, वो क्रिस्पी नहीं होंगे, टूट जाएंगे जब आप इनको फ्राई करेंगे। तो पानी इनके अंदर बिल्कुल नहीं होना चाहिए, ये खुश्क होने चाहिए। चलें जी, अब हम फ्लेम को ऑफ कर देंगे, आलूओं को ठंडा कर लेंगे। आलू ठंडे अच्छी तरह हो जाएं, खुश्क हो जाएं, फिर मैं आपसे मिलता हूँ। तो चलिए जी, माशाल्लाह जी, आलू हमारे अच्छी तरह ठंडे हो चुके हैं। तो अब हम ना एक मैचर ले लेंगे, इस तरीके इनको मैच कर लेंगे आलूओं को। बिल्कुल फाइन आपने इनको मैच करना है, बारीक। अगर आपके पास हैंड मैचर नहीं है तो आप इनको सादे गिलास से भी इनको मैच कर सकते हैं, या कांटा ले लें, कांटे से भी आप इनको मैच कर सकते हैं। तो चलें जी, आलूओं को मैंने अच्छी तरह मैच कर लिया। ये देखिए, अब हम क्या करेंगे, इसमें शामिल कर देंगे 1 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर। आधा टीस्पून हम इसमें नमक शामिल करेंगे। नमक मैंने पहले जब आलू को बॉयल किया था तभी मैंने शामिल किया था। और 4 टेबलस्पून हम इसमें शामिल कर देंगे कॉर्नफ्लोर। और अब हम इसमें शामिल करेंगे 1 टेबलस्पून कुकिंग ऑयल। चलें, अब हम इनको अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे सारी चीज़ों को। और इसके अंदर कोई चीज़ आपने शामिल नहीं करनी, पाउडर मसाले, ना प्याज शामिल करना इसके अंदर, ना हरा धनिया, कोई चीज़ भी आपने इसके अंदर शामिल नहीं करनी। अच्छी तरह मैं इनको इस तरीके मिक्स कर लूँ, इसकी डो बना लूँ, फिर आपको दिखाता हूँ। तो चलें जी, तमाम चीज़ों को अच्छी तरह मिक्स कर लिया है, डो हमारी रेडी हो चुकी है। अगर आलूओं के अंदर पानी होगा तो इनके अंदर आप जितनी भी कॉर्नफ्लोर शामिल कर लें, मैदा शामिल कर लें, इस तरीके सख्त डो इसकी रेडी नहीं होगी। तो अब हम क्या करेंगे, हाथों को हल्का सा ऑयल लगा लेंगे ताकि ये मैदा जो है ये हाथों को ना चिपके। और हम ना बिल्कुल छोटे छोटे इसके
इस तरीके बाल्स बना लेंगे। बाल के अंदर ना क्रैक नहीं होना चाहिए। इस तरीके, जिस तरीके आप लड्डू बनाते हैं, रसगुल्ला बनाते हैं, उस तरीके। ये देखें, सारे मैं इसी तरह बनाकर रेडी कर लूँ, फिर मैं आपको दिखाता हूँ। तो चलिए जी, माशाल्लाह जी, सारे बाल्स मैंने बनाकर रेडी कर लिए हैं। तो आप चाहें ना तो इस टाइम पे आप इनको फ्राई कर सकते हैं बगैर कोटिंग के, लेकिन हम इसको कोटिंग करेंगे मैदे से और ब्रेड क्रम्ब से। तो इनको हम साइड पे करते हैं और एक हम बाउल ले लेंगे, इसमें हम शामिल करेंगे आधा कप मैदा। चलेंगे तकरीबन आधा टीस्पून हम इसमें नमक शामिल कर देंगे, लाल मिर्च पाउडर नहीं शामिल करेंगे, इसमें शामिल करेंगे पानी। अच्छा, आप चाहें ना तो इनको मैदे की जगह अंडा भी लगा सकते हैं। अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। इसके अंदर ना गुठली नहीं होनी चाहिए, गुठली आपने बिल्कुल अच्छी तरह ख़त्म करनी है। तो चलें जी, अच्छी तरह मैदे को मिक्स कर लिया है। इस तरह ये थिक होना चाहिए लिक्विड इसका मैदे का, ये देखिए। तो अब हम इसको साइड पे करते हैं और यहाँ पर हम ब्रेड क्रम्स भी ले आएंगे। तो अब हम क्या करेंगे, एक बाल्स लेंगे इस तरीके, इनको कोट करेंगे मैदे से इस तरीके। अब हम ले आएंगे ब्रेड क्रम्स के ऊपर और इनको ना हम इस तरह ब्रेड क्रम्स से कोट कर लेंगे। ये देखिए, ये देखिए, इसी तरह मैं सारे कोट कर लूँ, फिर आपको दिखाता हूँ। तो चलिए जी, माशाल्लाह जी, पोटैटो बाल्स सारे मैंने रेडी कर लिए हैं, कोट कर लिए हैं। तो इस टाइम पे आके आप इनको फ्रीज़ भी कर सकते हैं। रमज़ान शरीफ आ रहा है तो आपका ये बहुत टाइम बचेगा और बहुत ही ये मज़े के बनते हैं। तो आप इनको पहले इसी तरह फ्रिज के अंदर रख दें प्लेट में। जब ये अच्छी तरह जम जाए फिर आप इसको जिप बैग में स्टोर कर सकते हैं। एक हफ़्ता ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होंगे। जब आपका दिल चाहे आप इनको निकालें और ऑयल के अंदर फ़ौरन से इनको डाल दें, अच्छी तरह फ्राई हो जाएंगे। तो मैं फ्रीज़ नहीं करूँगा, लेकिन हम जल्दी से इनको फ्राई करते हैं। चलें जी, दूसरी साइड पे मैंने कढ़ाई के अंदर ऑयल को गर्म कर लिया है। तो फ्लेम हमारा मीडियम टू हाई रहेगा। तो अब हम इसमें ये शामिल कर देंगे पोटैटो बाल्स। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जितने कढ़ाई के अंदर आएंगे उतने मैं शामिल कर दूंगा। चलें, अब हम ना इनको 1 मिनट तक इसी तरह फ्राई होने देंगे ताकि ये ऊपर वाली कोटिंग है ना वो अच्छी तरह क्रिस्पी हो जाए। फिर हम इसके अंदर चम्मच लाएंगे या कड़छी लाएंगे। तो 1 मिनट तक आपने इसके अंदर कोई चीज़ नहीं हिलानी। 1 मिनट में इनको फ्राई कर लूँ मीडियम टू हाई फ्लेम पे, फिर मैं आपसे मिलता हूँ। तो चलें जी, 1 मिनट तक मैंने पोटैटो बाल्स को फ्राई कर लिया है। अब हम इसकी साइड को चेंज करेंगे इस तरीके। तो अब हम ना इनको फ्राई करना है, तब तक करना है जब तक इनके ऊपर ना प्यारा सा गोल्डन कलर नहीं आ जाता। इसी तरह उलटते पलटते हुए हम इनको फ्राई कर लेंगे। जितना टाइम लगेगा मैं आपको बताऊंगा। तो इनको मैं रेडी कर लूँ इस बैच को, फिर मैं आपको दिखाता हूँ। तो चलें जी, माशाल्लाह जी, 5 मिनट तक मैंने इनको फ्राई कर लिया है मीडियम टू हाई फ्लेम पे। प्यारा सा कलर आ चुका है। तो माशाल्लाह ये देखिए कितने ज़बरदस्त बन चुके हैं, क्रिस्पी बन चुके हैं और गुलाब जामुन की शक्ल इख्तियार कर चुके हैं ये देखिए माशाल्लाह। तो अब हम ये निकाल लेंगे। बाकी जो बैच बच चुका है वो भी हम इसी तरह फ्राई कर लेंगे। इसका साउंड चेक करें, माशाल्लाह कितने क्रिस्पी और मज़ेदार बने हैं। ये देखिए माशाल्लाह। तो आप भी एक बार ज़रूर ट्राई करें इस रेसिपी की, बहुत ही मज़ेदार टेस्टी बनते हैं। अब हम दूसरे भी शामिल कर देंगे। इसी तरह मैं इनको फ्राई कर लूँ, फिर आपसे मिलता हूँ। तो चलें जी, माशाल्लाह सारे पोटैटो बाल्स हमारे रेडी हो चुके हैं, फ्राई हो चुके हैं। तो फ्लेम को अभी ऑफ नहीं करेंगे। जब हम ये सारे निकाल लेंगे तो फिर हम फ्लेम को ऑफ करेंगे। जो चीज़ भी आप फ्राई कर रहे हैं ना, तो आपने फ़ौरन इसको ऑफ नहीं करना, नहीं तो सारा जो ऑयल है वो इनके अंदर चला जाएगा, फिर ये क्रिस्पी नहीं बनेंगे। तो ये देखिए माशाल्लाह
कितने ज़बरदस्त क्रिस्पी बन चुके हैं। चलेंगे अब हम फ्लेम को ऑफ कर देंगे, चलते हैं फाइनल लुक की तरफ। आपको दिखाता हूँ इसकी फाइनल लुक। ये देखिए माशाल्लाह ज़बरदस्त पोटैटो बाल्स हमारे बनकर रेडी हुए हैं माशाल्लाह। तो चलें जी माशाल्लाह ये देखिए और कितने ज़बरदस्त बन चुके हैं पोटैटो बाल्स। ये देखिए माशाल्लाह क्रिस्पी माशाल्लाह। ये देखिए माशाल्लाह कितने मज़ेदार बन चुके हैं। तो इनको हम सर्व करेंगे केचप के साथ। आप चाहें तो इसको ग्रीन चटनी के साथ भी खा सकते हैं। ये देखिए माशाल्लाह कितने ज़बरदस्त क्रिस्पी बन चुके हैं। ये देखिए अंदर से चेक करें माशाल्लाह। तो आप एक बार ज़रूर ट्राई करें, बहुत ही मज़े के बनते हैं, बनाना बिल्कुल आसान है। ये देखें बहुत ही ज़बरदस्त बने हैं, तो आप एक बार ज़रूर ट्राई करें। मज़ेदार टेस्टी क्रिस्पी पोटैटो बाल्स किस तरीके से आप घर में बना सकते हैं, तमाम तरीका आपके साथ शेयर कर दिया है। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल पर नए तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर प्रेस कर दें, ताकि इस तरह की हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए शेफ फयाज को दीजिए इजाज़त। दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।